एक सुदूर गांव जो घने जंगलों और प्राचीन मंदिरों से घिरा हुआ है। गांव के लोग अंधविश्वास और अज्ञात के डर में जीते हैं। राधा एक 17 साल की कुंवारी लड़की जो अपनी सुंदरता और पवित्रता के लिए जानी जाती है। वह गांव में एक बाहरी समझी जाती है क्योंकि उसकी मां की रहस्यमय मौत को गांव वाले एक श्राप से जोड़ते हैं। एक रात राधा को जंगल से एक मधुर लेकिन डरावना संगीत सुनाई देता है। अपने अंदर की जिज्ञासा के आगे झुकते हुए वह उस संगीत का पीछा करती है और विक्रम नामक एक राक्षस से मिलती है जो एक श्राप के कारण मानव रूप में फंसा हुआ है। विक्रम सदियों से अकेले जंगल में रह रहा है। राधा और विक्रम के बीच एक अजीबोगरीब जुड़ाव हो जाता है। विक्रम उसे बताता है कि वह एक श्रापित राजकुमार था जिसे एक आर्षी ने गलत समझ के कारण राक्षस बना दिया। राधा उसकी पीड़ा को महसूस करती है और उसके प्रति सहानुभूति महसूस करने लगती है। राधा के जंगल में राक्षस से मिलने की बात गांव वालों को पता चल जाती है। वे उसे चुड़ैल और श्रापित समझने लगते हैं। गांव के लोग राधा को उसके घर में बंद कर देते हैं और विक्रम को खत्म करने की योजना बनाते हैं। राधा अपने प्यार को बचाने के लिए संघर्ष करती है, लेकिन गांव वाले उसकी एक नहीं सुनते। गांव वाले विक्रम को पकड़ लेते हैं और उसे एक पुराने मंदिर में बलि दे देते हैं। राधा उसकी चीखें सुनकर टूट जाती है। विक्रम की मौत के बाद उसकी आत्मा जंगल में भटकने लगती है। वह राधा के सपनों में आता है और उसे बताता है कि वह उसके बिना शांति नहीं पा सकता। राधा का शरीर और मन धीरे धीरे बदलने लगता है। उसे लगता है कि वह विक्रम की आत्मा को अपने अंदर महसूस कर रही है। गांव में अचानक अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। लोग एक एक करके गायब होने लगते हैं और उनकी लाशें जंगल में मिलती हैं। राधा गांव वालों को चेतावनी देती है कि विक्रम की आत्मा उनसे बदला लेगी, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। गांव के लोग रहस्यमय तरीके से मरने लगते हैं। हर मौत के साथ राधा को लगता है कि विक्रम उसके करीब आ रहा है। राधा को पता चलता है कि वह गर्भवती है और उसका बच्चा विक्रम की आत्मा से जुड़ा हुआ है। राधा का बच्चा पैदा होता है जिसमें राक्षसी लक्षण होते हैं। गांव वाले उसे देखकर डर जाते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। विक्रम की आत्मा पूरी ताकत से प्रकट होती है और गांव को नष्ट कर देती है। राधा अपने बच्चे और विक्रम की आत्मा को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर देती है। इस कहानी का अंत एक चौंकाने वाले सवाल के साथ होता है। असली राक्षस कौन था, विक्रम या फिर गांव वाले? इसका जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगा। आप कमेंट करके बताएं।